हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आईआईटी जैम का रिजल्ट आ चुका है। हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी भी रैंक नहीं दिख रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को विजिबल है, काफ़ी स्टूडेंट्स को विजिबल नहीं है। तो कल 21 तक सब स्टूडेंट्स को रैंक भी विजिबल हो जाएगी। अब रैंक आने के बाद सवाल ये बनता है कि मैम हम कैसे एडमिशन लें, कहाँ एडमिशन लें। मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मेरा ये रैंक है, मेरा इस यहाँ पर एडमिशन होगा या नहीं होगा, मेरा एडमिशन हो सकता है आईआईएससी में, आईआईटी में या नहीं। तो मुझे लगा कि मैं एक कंबाइंड वीडियो लाऊं जिसमें मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूं कि हर एक इंस्टीट्यूट्स में किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है, क्या उनकी रैंकिंग रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आप बंसल बायोलॉजी पे भी देख सकते हो, बहुत सारे बंसल बायोलॉजी के टॉपर्स रहे हैं इस बार। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, जैसे मैंने कहा, कि रैंक अभी तक आई नहीं है, पर अभी तक आप यहाँ पर देख सकते हो टॉप स्टूडेंट्स हैं। अगर आपका कोई मित्र या फिर आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप हमारा आरएनए बैच के साथ जुड़ सकते हो और आप भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम अपने कंप्लीट गाइड की कि किस तरीके से हम यहाँ पर आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं 2025 में इंस्टीट्यूट्स में जो कि आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, जैम 2025 इस बार कंडक्ट किया था आईआईटी दिल्ली ने। अब आईआईटी दिल्ली के थ्रू आपको यहाँ पर जो जैम का एग्जाम था उसके थ्रू काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन होता है, जिसमें से एक इंस्टीट्यूट तो आईआईटी है। जो आईआईटीज़ है वो एडमिशन लेती है, उनके लिए यहाँ पर जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आपने अप्लाई वगैरह किया होगा, उसी सिस्टम के थ्रू आपकी पूरी काउंसलिंग वगैरह भी होगी। अगर आपको एनआईटीज में जाना है तो उसके लिए एक अलग वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं सीसीएमएन। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको आराम से वेबसाइट मिल जाएगी। इसके थ्रू आपका एनआईटीज में सिलेक्शन होगा, एडमिशन होगा। इसके अलावा आईआईटी जैम के थ्रू जो जो इंस्टीट्यूट एडमिशन लेते हैं उसमें आईआईटीज में आता है बॉम्बे, रुड़की, इंदौर, दिल्ली, खड़गपुर, आईएसीएस कंबाइंड आता है और आईआईटी धनबाद। ये सारे के सारे जो है हम बायोलॉजी के लिए, लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स या बायोटेक्नोलॉजीज वाले स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी आईआईटीज हैं पर वो हमारे लिए एडमिशन नहीं देती, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए देती है। एनआईटीज में ये सारी एनआईटीज हैं, दो एनआईटीज हैं और यहाँ पर एक आईसर है और एक आईआईईएसटी है जो यहाँ पर एडमिशन देती है। इनका एडमिशन सीसीएमएन पोर्टल के थ्रू होता है। इसके अलावा आईआईएससी जो बेंगलोर में है वो भी इसके थ्रू एडमिशन देता है और आईसर्स भी इसके थ्रू एडमिशन देते हैं। तो यहाँ पर भी एडमिशन होता है, इसकी वेबसाइट हमें चेक करनी होती है फॉर दी अपडेट। अदर इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि अगर हम देखें तो जेएनसीएसआर और नाइजर भुवनेश्वर भी इसके थ्रू एडमिशन देते हैं। यानी कि आईआईटी जैम के जो स्कोर होते हैं वो इतने सारे इंस्टीट्यूट में वैलिड होते हैं अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस या बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, अगर मैं जनरल टर्म में बोलूँ तो। अब सवाल ये आता है किस में कहाँ कैसे एडमिशन होगा, आइए हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो मेन हमारा है JOAPS पोर्टल, जिसमें अभी तक आपका रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे जो रिजल्ट्स है उसमें रैंक नहीं आई है, वो 21 तारीख तक आ जाएगी। उसके बाद अपलोडिंग और स्कोर कार्ड्स जो होंगे वो यहाँ पर 24 तारीख को हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, आपको अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। तो मार्च 26 से लेकर अप्रैल 9 तक ओपन रहेगा। आप इस बीच जाके यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो कि भाई मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होता है, एक तरीके से फिर उसके बाद एक एक करके लिस्ट निकलती है। तो सबसे पहली जो लिस्ट होती है एडमिशन लिस्ट, वो आती है 26 मई 2025 को आएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपना मनचाहा आईआईटी मिल गया है तो आप अपनी जो रैंक है उसके थ्रू आप उधर एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे बेटर आईआईटी मिल सकती है तो आप फिर सेकेंड राउंड में जा सकते हो, थर्ड राउंड में जा सकते हो, फोर्थ राउंड में जा सकते हो। अगर कोई एडिशनल राउंड होगा तो वो यहाँ तक आप जा सकते हो। मतलब इतने सारे राउंड्स जो होंगे वो आईआईटी के चलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑफर लेटर्स जो है वो कैंडिडेट पोर्टल पे ही आ जाएंगे, वो 9 जुलाई को आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसी पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। आपको अपनी चॉइस डालनी पड़ेगी कि सबसे पहले आपको कौन सी आईआईटी चाहिए, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। ये सब आपको उसमें फिल करना होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कौन सी आईआईटी में कितने रैंक्स पे मिलती है, तो जैसे आईआईटी बॉम्बे जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसमें एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी का आपको मौका मिलता है। इसमें टोटल 35 सीट्स हैं, दैट आर वेरी गुड सीट्स। जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें जो जनरल कैटेगरी की ओपन रैंक होती है वो रहती है 2, 3, 4, 6 और क्लोज जो है वो यहाँ पर करीब करीब 33 के आसपास हो जाती है क्लोज। ठीक है, ये 33 के आसपास हो जाएगी। हो सकता है ये सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में जाके ये क्लोज हुई होगी।
फर्स्ट राउंड में तो 15-16 के आसपास ही क्लोज हो जाती है, फिर सेकंड में जाती है, थर्ड में जाती है, फोर्थ में जाती है। तो ऐसे जनरल कैटेगरी में यहाँ तक 33 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी रैंक 33, 34, 35 भी आई है तो आप सोच सकते हो कि हाँ भाई IIT बॉम्बे में होने के चांसेस है। EWS में अगर आप हो तो 239 तक अगर आपकी है, 2024 में इतनी गई थी, 2023, 2022, 2021 में इतनी ज़्यादा नहीं गई थी, बट हाँ लास्ट ईयर इतनी गई थी। OBC में अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लोजिंग रैंक 92, 115, 148, 67। तो मतलब आप अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका हो जाएगा IIT बॉम्बे में। SC में इतनी रैंक्स, ST में इतनी रैंक, PWD में इतनी रैंक, ये आपको एक तरीके से एक अंदाज़ा दे देगा। अब आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि अगर आपकी ये जो क्लोजिंग रैंक के आसपास रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई आपको IIT बॉम्बे मिल जाएगा। बट सेफर साइड ऑब्वियस सी बात है, हम बाकी IITs में भी जो है पोर्टल पे जब हम फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उनका नाम भी फिल करेंगे। अगर IIT बॉम्बे देखें तो वो एक और कोर्स देता है, MSc इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, लेकिन ये सिर्फ 4 ही सीट के साथ होता है। तो इसकी अगर आप यहाँ पर रैंक्स देख सकते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक इसकी करीब इतनी रहती है, 89, 43, 42, 42, इस तरीके से यहाँ पर ये रैंक रहती है। 2024 की आप यहाँ पर देख सकते हो तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी रैंक्स इसकी रहती हैं। तो यहाँ पर ये एक स्पेशल कोर्स है, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप ये चेक कर सकते हो। अब हम यहाँ पर आते हैं IIT रुड़की, जो कि 35 सीट्स के साथ है, काफ़ी अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, स्टार्टेड टेकिंग एडमिशन थ्रू जैम फ्रॉम 2024, मतलब इसने जैम 2024 से ही IIT जैम के थ्रू एडमिशन लेना शुरू किया है। पहले ये सिर्फ गैटबी के थ्रू एडमिशन लेता था। तो 2024 के हिसाब से देखें तो हमारी जो बॉम्बे की क्लोजिंग रैंक थी वो करीब थी 33 के आसपास। अगर हम इसकी देखें तो इसकी और ऊपर गई 81 के आसपास। तो वही अगर आपकी विद इन 100 है तो शायद हो सकता है आपको रुड़की मिल जाए। EWS में 281, OBC में 187, SC में 654, ST में 1829 और जनरल PWD में 350 के आसपास अगर आपकी इस बार रैंक है तो आप मिल सकता है आपको ये। IIT इंदौर में टोटल 15 सीट्स हैं दोस्तों, जिसमें अगर हम यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग देखें तो IIT इंदौर में IIT रुड़की के आसपास ही क्लोजिंग रैंक थी 82, EWS की 249, OBC की 135, SC की 554, जनरल PWD की इतनी और ये इतनी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप 100 रैंक के अंदर अंदर हैं तो चांसेस हैं जनरल कैटेगरी में कि आपको IIT रुड़की, इंदौर या बॉम्बे मिल जाए। देयर आर प्रोबेबिलिटी, चांसेस हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 80, 85 के अंदर हो तो फिर मिल ही जाएगी आराम से। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस बार IIT दिल्ली जो है वो भी एडमिशन जो है लेना शुरू कर दिया इसने भी, MSc इन बायोलॉजिकल साइंसेज में इसके 11 सीट्स हैं। इसकी भी काफ़ी जल्दी खत बंद हो जाती हैं, तो क्लोजिंग रैंक इसकी 39 ही है, जैसे कि IIT बॉम्बे रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का जो होता है प्रायोरिटी वो IIT बॉम्बे रहता है। IIT बॉम्बे के बाद स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी IIT दिल्ली रहती है, तो उसकी क्लोजिंग रैंक होती है 39, EWS के लिए 66, OBC के 62, SC की 639, ST की 1161 और PWD की 612। ये रही थी पिछले साल, इसी के आसपास ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल भी। IIT खड़गपुर IACS जो है वो यहाँ पर कंबाइंड कोर्स देता है आपका MSc PhD का। इसमें जो होता है रैंक भी है, उसके साथ साथ इंटरव्यू भी होगा। बाकी सब में आपको इंटरव्यू नहीं देना, इसमें आपको इंटरव्यू भी देना होता है। इसकी जो एप्लीकेशन आएगी वो अर्ली मई में आएगी। कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट होंगे ऑन देयर रैंक एंड ऑफ मई में हो जाएगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये कोई रैंक डिस्क्लोज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, तो इनकी कोई रैंक नहीं है, बट आप यही समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी में 100 के आसपास ही यहाँ पर जो है बच्चे लेकर चले जाते हैं। बट कभी कभी होता है कि बच्चे ये नहीं चूज करते तो और पीछे भी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट आता है IIT धरवाड़। इसमें अगर हम देखें 15 सीट्स हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें MSc इन मॉलिकुलर मेडिसिन होता है। इसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। इसकी हमें यहाँ पर एग्जैक्टली कट ऑफ जो है वो नहीं मिल पाई, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सीट मैट्रिक्स कैसी हैं। 5 सीट्स जो है वो यहाँ पर है बेसिकली जनरल के लिए, EWS के लिए जनरल के लिए 2, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और PWD जनरल के लिए 1। इसमें भी आप अप्रॉक्सीमेटली समझ के चलिए, अगर आपकी 100 रैंक के आसपास है तो इन सब में से कहीं पे भी आपका लगभग एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स IISc भी प्रेफर करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स IISc भी चले जाते हैं।
नेक्स्ट आती है सीसीएमएन काउंसलिंग, जो कि यहाँ पर एनआईटी वगैरह में आपको एडमिशन देती है। इसका एक अलग पोर्टल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा मई 2025 से जून 2025 तक। इसमें लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस एंड फिलिंग एंड लॉकिंग इसी के बीच में होता है। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट और राउंड 2 सीट अलॉटमेंट होगा। वही सेम चीज़ कि भाई अगर राउंड 1 में वो सीट नहीं भरी तो फिर वो राउंड 2 भी निकालेंगे, राउंड 3 भी हो सकता है अगर सीट पूरी नहीं भरती तो। अगर हम दुर्गापुर में देखें तो 18 सीट्स हैं टोटल। आप यहाँ पर रैंक्स देख सकते हैं कि क्या क्या रैंक गई थी। हमारे पास 2023 और 22 का डेटा है, तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आपके पास करीब करीब जनरल में 350 के आसपास रैंक है तो आईआईटी दुर्गापुर पॉसिबल है। ओबीसी में 900 1000 के आसपास है, तो ओबीसी में हो सकता है। एसटी में इतनी रैंक है, एससी में इतनी रैंक है, तो इसके आसपास आपको एक अंदाजा लग गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम मेरी 350 रैंक है, कहाँ का एडमिशन हो सकता है, तो देख लो आप यहाँ पर आपके चांसेस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एनआईटी जो है इसमें 37 सीट्स हैं, यू कैन चेक। यहाँ पर 250 के आसपास आप देख सकते हो, 250 के आसपास यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आपका एडमिशन होने के आराम से चांसेस हैं। इसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस में इतने, ओबीसी में इतनी रैंकिंग पे चांसेस है और ये सब इतनी है। तो आप ये लगा लीजिए, आप इन सब का मीन लगा लीजिए कि कितनों के आसपास आपको मिलने के चांसेस है। तो वही 250 270 के आसपास जनरल वालों को हो सकता है कि मिल जाए। नेक्स्ट आईसर भोपाल जो है, इसका यहाँ पर जो है ओपनिंग और क्लोजिंग लेंथ हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर शुरू हुआ है। इसमें 20 टोटल सीट मैट्रिक्स है। इनकी वेबसाइट पे जाके ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन वैसे मिल जाएगी। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें 2024 में इनकी क्लोजिंग रैंक थी 150, ओबीसी में थी 301, एससी में थी 1600 के आसपास और एसटी में थी 4400। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो आईआईईएसटी है, ये शिवपुर है। ये सभी का एडमिशन जो है यहाँ पर दोस्तों सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका एडमिशन देख लें, इनमें अगर हम यहाँ पर देखें तो है एमएससी इन फूड प्रोसेसिंग एंड न्यूट्रिशन साइंस है। यहाँ पर जो जनरल में क्लोजिंग रैंक गई थी वो काफ़ी पीछे जाती है, 1000-1500 के आसपास आप लगा लीजिए। 1000 to 1500 अगर आपकी रैंक है, अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने तो आराम से जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स देख लें। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारी 1000 रैंक आई है, हमारी 900 रैंक आई है, हमारी 1100 रैंक आई है, कि हमें कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगा। नहीं दोस्तों, आपको एडमिशन मिलेगा। आप देख सकते हो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस रैंक पे आराम से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि आईआईईएसटी। हाँ, भोपाल वगैरह एनआईटीज वगैरह ये जल्दी बंद हो जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं आईआईएससी में एडमिशन लेना, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हमारे बेंगलोर में स्थित है ये। इसमें 2 कोर्सेज होते हैं, एक एमएससी का और एक इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स रहता है। इसमें अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो एमएससी में एडमिशन ये गेट और आईआईटी जैम के थ्रू, दोनों के थ्रू लेते हैं। इसमें 40 टोटल सीट्स होती है। अब गेट में भी 2 हो गए, एक हो जाता है गेट एक्सेल, एक हो जाता है गेट बीटी और फिर जैम। तो 3 एग्जाम के थ्रू ये एडमिशन लेता है। अगर हम 2024 की बात करें तो जैम में बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, ये 60 के आसपास क्लोज हो जाता है, इसलिए तीनों के थ्रू एडमिशन मिल रहा है। तो 60 के आसपास बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है फॉर इंटरव्यू वगैरह के लिए, यहाँ पर इन्हें बुलाया जाता है 60 के आसपास। बीटी वालों को 700 के आसपास और एक्सेल वालों को 750 के आसपास बुलाया जाता है। ईडब्ल्यूएस में 600, 500 और 100, ओबीसी में 500, 500, 120, 400, 400, 500। तो ये रैंक ना इनकी लगभग इतनी ही रहती है दोस्तों, क्योंकि ये कॉल करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इसी रैंक के आसपास चीज़ें चलती हैं। तो जैम में आप मान लो कि अंडर 100 वालों को बुलाया जाएगा। बाकी जो गेट और ये एग्ज़ाम है उसमें आप लोग समझ लो 500 से 700 के आसपास तक के स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में चेंजेस होते रहते हैं। आईआईएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेता है, वो सिर्फ जैम के बेसिस पे लेता है। इसमें सीट मैट्रिक्स 15 से 23 के आसपास रहती है। इसमें आप देखो ये सेम बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, इतनी रैंक्स वालों को बुलाया गया है। तो अगर आप यहाँ पर समझ लो 70-75 के आसपास है, उनके आसपास जैम में बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस देख सकते हो, ओबीसी एससी एसटी, यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स जो है मेंशन्ड है, इन्हें बुलाया जाता है दोस्तों इंटरव्यू के लिए। तो आप जब यहाँ पर उनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करेंगे तो आपको बुलाया जाएगा, आपको मेल आएगा, फिर आपको जाना होगा बेंगलोर, इंटरव्यू होगा आपका और उसके बेसिस पे कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आप आईआईएससी की वेबसाइट चेक करते रहिए, वहाँ पर चीज़ें आती रहती है, आप अभी जाकर वहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आईसर तिरुपति। इनको ये भी इंटीग्रेटेड पीएचडी देते हैं। मिड मार्च से इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद यहाँ पर इन पर्सन इंटरव्यू, आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा अर्ली मई में। और यहाँ पर सीट मैट्रिक्स 20 के आसपास है। यहाँ पर जो हमारी कट ऑफ वगैरह थी वो नहीं है, क्योंकि लिए आईसर तिरुपति कोई कट ऑफ नहीं देता कि भाई इतनों से इतने बच्चों को बुलाया गया है, ऐसा कोई कट ऑफ नहीं होता। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके 20 होती है। आईसर मोहाली में 12 से 15 सीट्स रहती हैं। मार्च और अप्रैल में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है। वेबसाइट देखते रहिए। इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स रहता है आपका, यहाँ पर ऑनलाइन और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। जेएनसीएसआर में यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है, आईआईटी जैम का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपके लिए वो जेएनसीएसआर पे पोर्टल ओपन होगा। उधर आप अप्लाई करोगे, मार्च टू अप्रैल के आसपास रहेगा। फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जो कि अर्ली जून में होगा। टोटल 60 सीट्स हैं। एमएससी में आपको एडमिशन दिया जाता है। नेक्स्ट है जेएनसीएसआर इंटीग्रेटेड पीएचडी में टोटल 25 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोसेस जो है वो एमएससी जैसा ही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, नाइसर भुवनेश्वर में 11 से 15 सीट्स रहती हैं। अप्रैल में ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा। इन सब की ना वेबसाइट चेक करते रहना। और फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू मिड जून में होगा। और सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी हो सकता है 1 से 2 दिन के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इससे मुझे लग रहा है कि आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि भाई अगर आप अंडर 1000 हैं या फिर 1000 के आसपास रैंक में हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। बाकी जो कैटेगरीज हैं वो अपना उस हिसाब से देख लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक बार फिर से, बॉम्बे में अगर आप 35 के आसपास की रैंक के साथ हो, आईआईटी रुड़की इंदौर में अंडर 100 आप समझ सकते हो, आईआईटी दिल्ली में 40 के आसपास अगर हो, केजीपी और आईएसीएस का जो ड्यूअल कोर्स है, जो मिला के कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लिए वो उनको लगता है कि हमें एमएससी पीएचडी करनी है या नहीं करनी, जॉइंट एमएससी पीएचडी करेंगे नहीं करेंगे, जो भी है। तो हो सकता है कि इसको भी आप 100-150 के आसपास ले जा सकते हो। फिर धनबाद में यहाँ पर 15 सीट्स हैं, वंस अगेन 100-150 के आसपास। एनआईटीज़ में अगर हम दुर्गापुर देखें 350, रौलखेला अगर हम देखें तो वंस अगेन 300 के आसपास, भोपाल 150 के आसपास हो जाती है। शिवपुर आप लगा लो 1000-1500 के। आईआईएससी तो भाई अंडर 100 जाता है दोनों ही कैटेगरी में, दोनों ही कैटेगरी मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी और एमएससी में। आईसर तिरुपति भी आप इसी तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 150-200 के आसपास। मोहाली भी सेम 150-200 यू कैन एक्सपेक्ट। जेएनसीएसआर भी सेम 150-200, 250 के आसपास आप समझ लीजिए, या 300 के आसपास। तो अगर आपकी रैंक 300, 350, 400, 500 है, तो इसमें तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, अगर आपका आईआईटी में इतने मार्क्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको आईसर्स या फिर एनआईटी या फिर आईआईटी में से कोई एक मिल जाएगा, इफ़ यू आर अंडर 350, 400 अगर आपकी है। और उसके ऊपर अगर आप है तो आप शिवपुर ट्राई कर सकते हो, बट शिवपुर भी कितने बच्चे जाएंगे। तो अगर आपकी अंडर 350 रैंक है या फिर 400 रैंक है, तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आईआईटी मिल जाएगी या एनआईटी मिल जाएगी या फिर आईसर मिल जाएंगे। अगर आपकी रैंक्स उसके ऊपर जा रही है तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप गैट बी, सीयूईटी इन एग्जाम्स के लिए ना अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आप बंसल बायोलॉजी पे भी आके प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव अ रैंक ऑफ 350 और 400 अंडर देम इन जनरल कैटेगरी, सो आप समझ सकते हो कि हाँ, आपका एडमिशन जो है इनमें से किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 350 से ऊपर स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा रिस्क ना लें और एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छे से प्रेप करें। हाँ, यहाँ पर ये भी होता है कि बहुत सारे टॉपर्स जो होते हैं वो गैट बी के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं, सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं, तो इससे थोड़ा डाइवर्जन हो जाता है। बट फिर भी 350 to 400 वाले स्टूडेंट्स टेंशन फ्री थोड़े से हो सकते हैं, बट उसके ऊपर वाले स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा सा बाकी एग्जाम से फोकस करें। बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपको बहुत सारे गाइडेंस मिली होगी। आप चाहें तो आप बंसल बायोलॉजी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे साथ आके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इस ईयर जो एग्जाम्स बाकी है उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।